नमस्कार दोस्तों, फिनटेक्स अकाउंट सर्वन चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बजट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पारित कर दिया है। उस बजट में का टैक्स स्लैब जो पहले से पुराने वाले बजट थे अब चेंज हो चुका है। अब न्यू टैक्स स्लैब क्या है, आइए हम देखते हैं। बजट 2024 अपडेट 24-25 अपडेट टैक्स स्लैब अंडर न्यू regime updated. The budget 2024 has revised the tax slab in the new regime, providing taxpayers with an extra opportunity to save rupees 17,500 in taxes. न्यू जो अपडेट आया है इससे लगभग न्यू स्लैब के अनुसार लगभग 17,500 टैक्स की बचत होगी टैक्स पेयर्स को। ये बहुत ही लाभदायक है टैक्स पेयर्स के लिए। एडिशनली द स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन रेज्ड। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ गया है, उसका लिमिट बढ़ गया है। पहले 50,000 था, 50,000 से अब 75,000 हो गया। अंडर दिस रिजीम एंड द फैमिली पेंशन डिडक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 25,000 फ्रॉम 15,000। और फैमिली पेंशन जो डिडक्शन जो था अब 15,000 से 25,000 हो गया है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। द कंपेरिजन बिटवीन द टैक्स स्लैब्स पोस्ट बजट एंड प्री बजट इज एज फॉलो। ठीक है, तो न्यू बजट पास होने से बहुत फायदे हुए हैं। लगभग 17,500 तक की हम टैक्स का सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया है। पहले 50,000 था सैलरी केस में जो था। अब फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी 10,000 से बढ़ा दिया गया। पहले 15,000 था, 25,000 हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब क्या है, करेंटली टैक्स स्लैब क्या है, जो न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब ऑप्ट किया गया है, क्या लागू किया गया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। टैक्स स्लैब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 24-25 का टैक्स स्लैब क्या है वो देखते हैं। अप टू 3 लाख नील है, अप टू 3 लाख नील हो है, जो कि 23-24 में भी नील था। ठीक है, 24-25 में नील है। 3 लाख तक कुछ नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक 3 to 7 लाख 5% है, 5% है 3 to 7 लाख। और 23-24 में 3 से 6 लाख तक ही 5 लाख तक 5% था। अब 3 to 7 लाख 5% हो गया दोस्तों। उसके बाद 7 to 10 लाख 10%। उसके बाद 10 to 12 15%, 10 लाख टू 12% 15%। और 12 to 15 लाख 20%। और मोर देन 15 लाख जिसका इनकम होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा, 30% का टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जो टैक्स आता है उस पर 4% एजुकेशन सेज लगता है, एजुकेशन हेल्थ सेज लगता है 4%। तो ये बहुत ही रिलीफ की बात है, बहुत ही अच्छा है। टैक्स स्लैब बढ़ गया है। 3 लाख से तो नील था, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों में सेम था। यहाँ पर 1 लाख का डिफरेंस आ रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3 to 6 था, लेकिन यहाँ पर 3 to 7 तक 5% हो गया। 1 लाख का यहाँ पर वृद्धि हो गया है लिमिट में, 5% के क्राइटेरिया में आ गया 1 लाख। उसका 7 to 10 10% था, ये 6 to 9% 10% तक। ठीक है, तो 7 to 10 जिसका इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में उस पर 10% का टैक्स लगेगा। जिसका इनकम
10 से 12 लाख है उस पर 15% का टैक्स लगेगा। जिसका इनकम 12 से 15 लाख का है उस पर 20% का टैक्स लगेगा। जिसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है उस पर 30% का टैक्स लगेगा। और इस जो टैक्स कैलकुलेशन है उस पर 4% का एजुकेशन से और हेल्थ से लगेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। तो आगे के वीडियो में हम बताएंगे कैसे कंप्यूट करना है, कैसे टैक्स कैलकुलेशन करना होता है। यदि किसी का इनकम 8 लाख है, 9 लाख है या 10 लाख, कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे आगे के वीडियो में हम देखेंगे, कंप्यूटेशन देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। इस तरह न्यू अपडेट मैं देते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।